नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 20 सवाल और उनके जवाबात के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 20 ऐसे सवाल हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। शादीशुदा लोग इन 20 सवालों के जवाबात को जानना तो चाहते हैं, लेकिन शर्म और हया की वजह से वो किसी से ये सवाल नहीं पूछ पाते। 20 सवाल और इनके जवाबात के बारे में इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मोहतरम नादरीन, मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इस्लाम में हराम हैं, जिनके बारे में ना जानने की वजह से लोग वो काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मकरूह हैं। इन सब कामों से बचना चाहिए। 20 सवाल और इनके जवाबात के बारे में तफसील बताने से पहले कुछ सवालात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको समझ आ सके कि आज की वीडियो कौन से 20 सवालात के मुताल्लिक है। मोहतरम नाज़रीन, अगर शौहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शौहर को गुनाह होगा या नहीं? बीवी घर के खर्चे से कुछ पैसे बचाकर अपने और अपने बच्चों के ऊपर और घर की दीगर ज़रूरियात पर खर्च करती है, और इसमें कुछ अपने मेके वालों को दे देती है, जबकि खामद को इसका इल्म नहीं होता, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? इसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है? नाज़रीन, शौहर अपनी बीवी को एक हफ्ते बाद मेके लेकर जाता है और 4 घंटे के लिए रुकने देता है, मगर बीवी ये कहती है कि मैं पूरा दिन वहां रहूंगी, तो शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देती है? क्या मियाँ और बीवी रात को नंगे होकर इकट्ठे सो सकते हैं? क्या वो गुनाहगार होंगे या नहीं? हैज के दौरान बीवी के पस्तानों के दरमियान शौहर का अपना उज़्व तनासुल रगड़ कर मनी खारिज करना कैसा है? क्या बीवी अपने शौहर का उज़्व तनासुल पकड़कर मालिश करके उसे फारिग कर सकती है, यानी मनी निकाल सकती है या नहीं? बीवी के पूरे जिस्म पर या कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर चाटना कैसा है, यानी कि चॉकलेट या क्रीम वगैरह लगाकर चाटना कैसा है? क्या यह सही है या नहीं? क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के जेर नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं? क्या पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं? क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम शौहरों से एक दरख्वास्त है कि अपनी बीवी को कभी रोने मत देना, क्योंकि जब बीवी रोती है तो शौहर के रिस्क से बरकत चली जाती है, घर और कारोबार से बरकत चली जाती है, घर में लड़ाई झगड़े जन्म लेने लगते हैं, बीवी की आंखों से आंसू का एक एक कतरा बहुत भारी पड़ता है, यहाँ तक कि शौहर खुद रोने की नौबत तक पहुंच जाता है। जब दूसरों का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है, और जब अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। इसी तरह बिल्कुल जब अपनी बीवी रोती है तो सर में दर्द होता है, और जब किसी और की बीवी रोती है तो दिल में दर्द होता है। मोहतरम नादरीन, 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। इनमें से पहला सवाल, बीवी घर के खर्चे से कुछ बचाकर अपने ऊपर और घर की दीगर ज़रूरियात पर खर्च करती है, और इसमें से कुछ अपने मेके वालों को भी देती है, जबकि खामद को इसका इल्म नहीं होता, तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है? इसके लिए शरीयत का क्या हुक्म है? जवाब इसका यह है कि जहाँ तक इस बचाए हुए माल में से अपने मेके वालों को देने का ताल्लुक है, वो ये है कि अगर वो मामूली सा माल यानी कि थोड़े पैसे हों जिसको अरफन नज़रअंदाज किया जाता है, और बीवी को ये मालूम हो कि उसके शौहर को उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो ये माल अपने मेके वालों को दे सकती है। अब रहा इसका अपनी ज़ात के लिए इसमें से कुछ बचा कर रखना या बच्चों पर खर्च करना, अगर तो इसका शौहर इस पर माल खर्च करने पर बुख्ल का मुजाहरा करता है तो इस पर मामूल के मुताबिक भी खर्च नहीं करता, तो इसके लिए जायज़ है कि वो खामद को बताए बगैर मारूफ तरीके से इसके माल से ले लिया करे, ताकि वो अपनी ज़ात पर मामूल के मुताबिक खर्च कर सके। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हिंद बिन्त अतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा अबू सुफियान एक बखील आदमी है, मुझे और मेरे बच्चों का वही कफ़ायत करता है जो मैं उसके माल से उसको बताए बगैर ले लेती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है,
तू मारूफ तरीके से इतना ले लिया कर जो तुझे और तेरे बच्चों के लिए काफ़ी साबित हो। सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत बीस ज़रूरी हैं, उनमें से दूसरा सवाल, हैज के दौरान बीवी के पस्तानों के दरमियान शोहर का अपना अज़्व तनासुर रगड़ कर मनी खारिज करना कैसा है? तो इसका जवाब ये है कि हैज के दौरान बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। हम बिस्तरी के अलावा मर्द या औरत अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं दी गई। इसलिए हैज के दौरान हम बिस्तरी ना करें और ना ही अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तरीके को आजमाएं। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना बहुत ही ज़रूरी हैं, उनमें से तीसरा सवाल ये है, क्या बीवी अपने शौहर का अज़्व तनासुल पकड़ कर मालिश करके उसे फारिग कर सकती है, यानी मनी निकाल सकती है या नहीं? मुश्तजनी इस्लाम में नाजायज़ है, चाहे वो अपने हाथ से करे या बीवी के हाथ से करवाए। अगर बीवी अपने शौहर का उज़्व तनासुल पकड़ कर फारिग यानी मनी निकालती है तो ये भी मुश्तजनी ही कहलाएगा। इस्लाम में इसे नाजायज़ करार दिया गया है। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ज़रूरी हैं, उनमें से चौथा सवाल, क्या हम बिस्तरी से पहले शौहर बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं या नहीं? हम बिस्तरी से पहले शौहर बीवी के और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुकम्मल नंगे होना या नंगे होकर हम बिस्तरी करना ये दुरुस्त नहीं है। 20 सवाल जो मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं, उनमें से पांचवा सवाल ये है, क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं? इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से यानी दुबर में हम बिस्तरी करना हराम है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को सख्ती से मना करे और समझाए कि ये हराम है। ऐसा करने से हम दोनों अल्लाह के यहाँ गुनाहगार होंगे। नादरीन, 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं, उनमें से छठा सवाल ये है, बीवी की शर्मगाह को छूना या मुंह में लेना कैसा है? क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादी होती है, वो इस तरह की हरकत करते हैं जो निहायत ही गलत होती हैं और ये हराम भी हैं, क्योंकि शर्मगाह एक गंदी जगह होती है और यह नकासी की जगह होती है। जिस्म का गंदा पानी वहाँ से बाहर निकलता है जो नापाक होती है, और वो मुंह में चली जाए तो हराम है, इसलिए इससे बचना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं, उनमें से सातवां सवाल ये है, क्या बीवी के पस्तानों के दरमियान में शौहर अपना नफ्स रगड़ कर अपनी मनी निकाल सकता है और अपने आप को फारिग कर सकता है कि नहीं? क्या ऐसा करना सही है? इस्लाम में अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बताया है, और वो है बीवी से हम बिस्तरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इजाज़त इस्लाम में ममनू है। नादरीन, 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं, उनमें से आठवां सवाल यह है, क्या शौहर और बीवी रात को नंगे होकर इकट्ठे सो सकते हैं? क्या वो गुनाहगार होंगे या नहीं? शौहर और बीवी एक साथ नंगे होकर इकट्ठे सो सकते हैं, इस पर गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ज़रूरी है, उनमें से नौवां सवाल, बीवी का आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पांव बांधकर या बीवी शौहर के हाथ पांव बांधकर या आंखों पर कपड़ा बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी करें, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? शौहर और बीवी दोनों रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे के हाथ पांव बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन दोनों की रजामंदी होना ज़रूरी है इसमें। नादरीन, 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ज़रूरी हैं, उनमें से 10वां सवाल यह है, क्या शौहर मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी खारिज कर सकता है या नहीं? अगर शौहर शर्मगाह के अलावा कहीं भी मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मुश्तजनी कर रहा है, इसलिए ऐसा करना ममनू है। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं, उनमें से 11वां सवाल नादरीन ये है, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है इस्लाम में? यानी कि चॉकलेट या क्रीम वगैरह लगाकर चाटना कैसा है? क्या यह सही है या नहीं? बीवी के जिस्म को ज़ुबान से चाटना यह दुरुस्त है या नहीं? अगर आपने प्यार करना है तो आप बीवी के गाल, पेशानी या होंठ वगैरह चूम सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना, क्रीम या चॉकलेट लगाकर चाटना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए, यह दुरुस्त नहीं है। यह इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीका है। जानवर जब प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के जिस्म को चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत करना ज़ेब नहीं देता और ना ऐसा करना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं, उनमें से 12वां सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के जिस्म के किसी हिस्से को छू सकती है या किसी अज़ा को पकड़ कर खेल सकती है, छू सकती है या नहीं?
बीवी का शौहर और शौहर का बीवी के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे जिस्म के किसी हिस्से को भी छू सकती है और खेल भी सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या इससे खेलना ये दुरुस्त नहीं है। बीवी शौहर की शर्मगाह को देख सकती है, छू सकती है, पकड़ सकती है, मगर बिला जरूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही जरूरी हैं। उनमें से 13वां सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह से हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है या नहीं? शौहर जब चाहे अपनी बीवी की इजाजत से इसके किसी भी जिस्म के हिस्से को छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, लेकिन शर्मगाह को चूमना या इससे खेलना यह दुरुस्त नहीं है। शौहर बीवी की शर्मगाह देख सकता है, छू सकता है, मगर बिला जरूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मोहतरम नादरीन, 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही जरूरी हैं। उनमें से 14वां सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है या नहीं? शौहर और बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना और चाटना हराम है। शर्मगाह एक नकासी की जगह होती है, यहाँ से जिस्म का गंदा पानी खारिज होता है, इसलिए शौहर और बीवी को इस हरकत से बचना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। उनमें से 15वां सवाल, शौहर के कहने पर बीवी मुख्तसर कपड़े पहनकर शौहर के साथ सो सकती है या नहीं? बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना जायज़ है या नहीं? और रात को मुख्तसर कपड़े पहनकर सो भी सकती है, ये जायज़ है। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। उनमें से 16वां सवाल भाई, क्या शौहर और बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, शौहर और बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज़ है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि दोनों अपनी शर्मगाह को ढांप कर ही गुस्ल करें। नादरीन, 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। उनमें से 17वां सवाल, क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं? शौहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए, अपने बाल खुद काटने चाहिए। अगर शौहर या बीवी माजूर है, बीमार है या ऐसी कोई मजबूरी या बीमारी है कि शौहर या बीवी अपने बाल नहीं काट सकते, तो इस सूरत में शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं। बगैर किसी वजह या उज़र के सिर्फ मज़े के लिए ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। उनमें से 18वां सवाल, क्या पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं? जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे ख़त्म हो गए। अब शौहर और बीवी जिस हालत में भी हम बिस्तरी करना चाहें कर सकते हैं, ये जायज़ है। एक हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी जिस्म मुबारक नहीं देखा था, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हया को पसंद करता है। अब इस हदीस की रोशनी में पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज़ तो है, लेकिन कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ तक न देख सकें। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। उनमें से 19वां सवाल, क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं? अगर शौहर के अंदर ताकत है और बीवी भी राज़ी है तो एक रात में कई मरतबा हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर की जिस्मानी ख्वाहिशात कम होने लगती हैं और वो कमज़ोर होने लगता है। इसलिए बेहतर है कि एक रात में एक ही मरतबा हम बिस्तरी करें। मोहतरम नाज़रीन, 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना निहायत ही ज़रूरी हैं। उनमें से 20वां सवाल, हम बिस्तरी से पहले क्या बीवी के जिस्म को सोलाना या खेलना ऐसा करना सही है या नहीं? हम बिस्तरी से पहले बीवी के जिस्म पर मालिश करना या खेलना सही है या नहीं? बल्कि ऐसा करने से शौहर और बीवी के दरमियान और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। अगर शौहर हम बिस्तरी करना चाहता है लेकिन बीवी का दिल नहीं कर रहा, तो शौहर बीवी को राज़ी करने के लिए उसके जिस्म की मालिश और जिस्म से खेल कर उसको तैयार कर सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या खड़े होकर या बैठकर हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं? हम बिस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेटकर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर हम बिस्तरी करने से मना नहीं किया गया। इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। एक जगह आता है कि बीवी के पिछले हिस्से को छोड़कर जैसे चाहो हम बिस्तरी कर सकते हो, मगर बेहतर तरीका लेटकर हम बिस्तरी करने का ही है। एक सवाल पर पूछा गया कि अगर शौहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शौहर को गुनाह होगा या नहीं?
बीवी को टाइम ना देने के शौहर के बहुत से उज़र हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, रात को देर से घर आता है, बीवी सो चुकी है, तो ऐसे में ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन मियाँ की जानिब से बीवी के हक़ में ज़्यादती है, क्योंकि बीवी को टाइम देना शौहर का हक़ है। एक मसला ये भी है कि शौहर बीवी से ऐसी लापरवाही इख्तियार कर ले कि महीनों गुजर जाएं, वो इसके करीब ही ना आए, तो ये जो सूरत है ये गुनाह के ज़ुमरे में दाखिल हो सकती है। इस पर रिवायत मौजूद हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजारने चाहिए कि शौहर अपनी बीवी के करीब ही न जाए, और वो बैरून मुल्क में भी जाए तो बहरहाल जो बीवी का हक है वो बाकी है। 4 महीने के अंदर मियाँ बीवी के पास आना लाजिम होगा। कुरान पाक की आयत है कि ऐसा रवैया ना हो कि तुम बीवियों को ऐसे छोड़ दो कि जैसे कोई लटकी हुई चीज़ है जिसकी कोई परवाह नहीं, गर्मी लगी सर्दी लगे ना लगे, धूप लगे ना लगे, बल्कि इससे लाताल्लुक हो जाना, इसको कुरान मजीद ने नाजायज़ करार दिया है, चाहे वो एक बीवी है या ज़्यादा बीवियां हैं। अगर ये वाला रवैया होगा तो कुरान मजीद कहता है कि ये जायज़ नहीं है। एक सवाल पूछा गया कि शौहर अपनी बीवी को 1 हफ्ते बाद मेके लेकर जाता है और 4 घंटे के लिए रुकने देता है, मगर बीवी ये कहती है कि मैं पूरा दिन वहाँ रहूँगी, तो शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देती है? तो इसका जवाब मोहतरम नाज़रीन ये है कि शौहर पर वाजिब है कि हफ्ते में 1 बार माँ बाप से मिलने के लिए जाने दे। बहन भाइयों के लिए ज़्यादा अरसा भी गुजर सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। बीवी को अपने मेके वालों से मिलने के लिए जाने देना ये कोई पूरे दिन के लिए ज़रूरी नहीं है। वहाँ बीवी रात को रुक जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपने साथ ले जा रहा है और मिलवा कर वापस ला सकता है। तो सवाल है 4 घंटे का पूछा गया है, तो बीवी को चाहिए कि इस बात पर अपना घर खराब ना करे। शौहर शरई लिहाज से तकाजे पूरे कर रहा है कि वह आपको मिलवाने भी ले जा रहा है और 4 घंटे का वक्त भी देता है। इस बात पर शौहर से लड़ना बिल्कुल ही गलत है। ये तो बीवी यानी लड़की के लिए हुक्म है। अब शौहर को भी चाहिए कि ससुराल में कोई शरई उज़र नहीं है तो वह इजाज़त दे सकता है। दोनों मियाँ बीवी की तरफ से एतदाल होना ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।